मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथ्स पढ़ने वाले हैं। 9th और 10th में कॉमन रहेगा ये मैथ्स, तो दोनों क्लास के बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है। अब क्लास 10th में हम सबसे पहले चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ये मैथ्स की बुक है, इंग्लिश मीडियम की, हालांकि आप मार्केट में हिंदी मीडियम की भी परचेज कर लेना। और हम चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। पार्ट 8 और पार्ट 9 त्रिकोणमिति से संबंधित है, जिनका बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 20 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों चैप्टर फिनिश करेंगे, उसके बाद बाकी का मैथ्स करते जाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ्स में टेबल्स वगैरह याद कर लो फिर से। किसी नंबर का स्क्वायर, वर्ग, क्यूब ये याद करके रखिए, जिससे आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे अभी हम करेंगे उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और क्लास वर्क कॉपी में आप लिखे बढ़िया से, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट 8 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये वीडियो को देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आप बता दीजिए, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्या होता है त्रिभुज? क्या होता है? कोई भी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में क्या हो रहा है? समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा पे समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बन जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये वाले समकोण की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल बी है जो मेरा क्या है? समकोण है। किस पे? ये वाला जो त्रिभुज है समकोण कहाँ पे है? बी पे है। इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, एक बहुत विशेष चीज आने वाली है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है हाइपोटेन्यूस को हम हिंदी में क्या बोलने वाले हैं? किसी को पता है क्या? हाइपोटेन्यूस को हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा? लंब धन आधार, लेकिन इनकी घात 2 लगेगी। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ये क्या है? मेरे पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमको याद ही रखना पड़ेगी। अगर मेरा ये समकोण त्रिभुज है तो जो कि जिसका कोण समकोण कहाँ पे? बी पे है, तो अब अगर इस चित्र में मैं देखूं, मेरा कर्ण कौन सा होगा? ए सी। लंब कौन सा होगा? बी सी। आधार कौन सा होगा? ए बी। तो ये वाले अगर पाइथागोरस प्रमेय में इस चित्र में लगाता हूँ तो क्या होगा? ए सी की घात 2 बराबर बी सी की घात 2 धन ए बी की घात 2। ये वाली बात मुझको हमेशा याद रखनी पड़ेगी अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। और 3 नई चीज़ों के बारे में जानेंगे हम, लंब, कर्ण और आधार। इनको आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? त्रिकोणमिति में हम कोई भी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बारे में पढ़ना है। उन भुजाएं और कोणों का जो संबंध होगा ना आपस में, इसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भुजाओं और कर्णों में अगर कोई अनुपात होगा, अनुपात मतलब रेशियो होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। अब हमको क्या जानना है? अब हमको ये जानना है कि हमारा अगर साइन क्या होगा? साइन अगर एंगल ए पे साइन बनता है तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है। कॉस ए क्या होगा? बेस बटे हाइपोटेन्यूस मतलब आधार बटे कर्ण। टेन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? साइन, कॉस और टेन को अगर आपको याद रखना है तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मतलब पी अपॉन एच क्या हो गया? साइन हो गया, बी अपॉन एच हो गया कॉस, और
P/B क्या हो गया 10 हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ये याद रख लोगे तो आपको पूरा काफ़ी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। कौशेक क्या होता है? कौशेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। उसी तरीके से साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा। और कॉट ए क्या हो जाएगा? टेन का अपोजिट होता है, मतलब कॉस ए बटे साइन ए। अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री जो कोण होते हैं ना, उस पे अलग अलग कोण पे अलग अलग संख्या दी गई है। इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी जब स्कूल खुल जाएंगे तो मैं क्लास में बता दूंगा कि ये वाली संख्या कैसे आई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप याद रख लोगे तो आप काफ़ी आसानी से सवालों को हल कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम क्या देख लेते हैं? अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 8.1, बुक्स खरीद लें प्लीज़। इस बार तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। क्या है पहला क्वेश्चन कि अगर कोई भी त्रिभुज जिसका समकोण कहाँ है? बी पे है, तो ए बी दे रखी है, भुजा बी सी भुजा दे रखी है ना। हमको क्या ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है? लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, है ना। कर्ण क्या होता है? लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। तो हमने यहाँ पे कुछ ही नहीं किया है, हमने यहाँ पे ये नंबर रखे हुए हैं। अब 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 की घात 2 करोगे तो 576 होता है। 7 की घात 2 49 होता है। इनको जोड़ेंगे 625 आएगा, और 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। तो अब मेरा ए सी आ गया। ए सी मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए सी किसका काम करेगा? ए सी यहाँ पे कर्ण का काम करने वाला है। तो बस बी सी दे रखा है, 7 बी सी है, कर्ण मेरा 25 है, तो 60/25 मेरा आ गया साइन। और कोसाइन उसी तरीके से आधार 24/25 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन और कॉस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए पेज नंबर 178 पे एक उदाहरण है, उदाहरण एक, वो आपको भी क्लास में कॉपी में करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी एक चित्र दे रखा है, उसमें से कोई हमको संख्या निकालनी है। देखिए अब यहाँ पे क्या 10 क्या होता है? 10 होता है मेरा साइन बटे कॉस। कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन। उसी प्रकार से आप करेंगे ना तो इसका हल आ जाएगा काफ़ी आसानी से, बहुत इजी है। धीरे धीरे मैथ्स को करना शुरू करो अब, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो प्रश्न नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, तीसरे, चौथा और 5वें में क्या करना है? साइन दे रखा है हमको, कॉस ऑफ 10 निकालना है। तो कैसे निकालोगे? साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, ठीक है ना। और कॉस क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन क्या दे रखा है इसमें? देखिए साइन दे रखा है 3/4, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 4 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लोगे? ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 और 3 तिरके 9 प्लस बी स्क्वायर, और 16 ये आ जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। बी स्क्वायर 7, तो बी बराबर कितना होगा? तो बी बराबर हो जाएगा मेरा √7। ये ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करोगे तो होते जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9039996689 पे फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है। ये सारे नोट्स होकर मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ। क्लास वर्क कॉपी में अच्छे से नोट करें, प्रैक्टिस करें, टेबल्स को याद रखें। ये साइन कॉस टेन पे की जो अलग अलग एंगल पे जो वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60, 90, इन पे उनकी वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। कैसे आए वो क्लास में पता करेंगे हम, ठीक है। मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और बीच में कोई डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।